बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। नादरीन, इंडिया और चाइना की नॉर्थ ईस्ट की लड़ाई की बाय प्रोडक्ट बांग्लादेश और चाइना जो बॉर्डर है उसका क़याम होगा, इसके बारे में मैं यहाँ पर बात करता रहता हूँ और चीज़ें उसी तरफ ग्रेजुअली जा भी रही हैं। और जो ही इसके बारे में कोई बड़ी अपडेट आती है तो मैं यहाँ पर उसको डिस्कस करता हूँ ब्रॉडर व्यू के अंदर। ये बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव है और इस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए बीच में छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि चाइना आहिस्ता आहिस्ता हासिल करता जा रहा है। और उसमें सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है वो भूटान को अपनी तरफ मिलाना था। अब भूटान आपको पता है कि एक ऐसा मुल्क रहा है 1947 से लेकर जिस पे इंडिया का कंट्रोल रहा है मुकम्मल तौर पर, यानी इंडिया उसकी डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल करता रहा है। अब इंडिया इसको कंट्रोल करता किस तरह से रहा है, इस बारे में चाइना का जो सरकारी अखबार है ग्लोबल टाइम्स, इसका मैं आपको आर्टिकल दिखाना चाहूँगा। ये उनका सरकारी मीडिया है, सरकारी तौर पर यूँ समझे कि वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया का कंट्रोल भूटान के ऊपर रहा है। अभी है नहीं उस लेवल का, लेकिन पहले रहा है। तो ग्लोबल टाइम का ये आर्टिकल आपको समझाने के लिए यहाँ पर शेयर करता हूँ कि किस तरह से इंडिया खेल रहा होता है भूटान के अंदर। इन्होंने लिखा कि हाउ इंडिया ट्राइज टू इंटरफेयर इन एंड टेक कंट्रोल ऑफ भूटान। अब इसमें दो तीन मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि दी इंडिया भूटान ट्रीटी, वो जो पहले कई डेकेड्स पहले इंडिया ने की थी, एक तरह से यूनिलेटरल ट्रीटी थोप दी गई थी भूटान के ऊपर जबरदस्ती। दी इंडिया भूटान ट्रीटी प्रोवाइडेड द बेसिस फॉर इंडिया टू कंट्रोल भूटान एंड द सो कॉल्ड स्पेशल रिलेशनशिप लेड इंडिया टू कंसीडर इटसेल्फ द प्रोटेक्टर ऑफ भूटान। भूटानियों ने नहीं कहा था इनको कि आप हमारे प्रोटेक्टर बन जाइए, खुद ही बन गए थे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। भूटान ने कोई ऐसी डिमांड नहीं की थी। India's control and influence over Bhutan are first reflected in the security and economic fields। असल में शुरू से लेके इनके जो ताल्लुकात रहे हैं वो चाइना के साथ अच्छे नहीं रहे, तो ये भूटान को एक बफर के रूप में देख रहे थे। बफर के रूप में सिक्किम को भी देख रहे थे, लेकिन सिक्किम का जो किंग था वो इनकी बातों में नहीं आ रहा था, थोड़ा सा न्यूट्रल किस्म का बंदा था, तो उसको धपड़धूस करके सिक्किम को अनेक्स कर दिया था इन्होंने। लेकिन भूटान वाले जो थे इनकी चगनी चुपड़ी बातों में आ गए और उनकी जो फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस था वो गिरवी रख दिया इंडिया ने एक तरह से, फॉर नो रीजन, मतलब कुछ बदले में उनको मिला नहीं, ऐसे ही उन्होंने यूनिलेटरली ये एक ट्रीटी थोप दी थी इनके ऊपर। अच्छा, इस ट्रीटी के बाद अब इस ट्रीटी के आफ्टर इफेक्ट्स क्या रहे हैं भूटान के लिए, इस पे जरा देखें। ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि इंडिया कंट्रोल्स भूटान सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक लाइफलाइंस विच इनेबल्स इट टू इंटरफियर इन भूटान इंटरनल अफेयर्स एंड फॉरेन पॉलिसी, highlighting India's regional hegemony in its policy towards Bhutan। Now क्वेश्चन यहाँ पर ये पैदा होता है कि इंडिया किस तरह से इंटरनल अफेयर्स में, भूटान के इंटरनल अफेयर्स में इंडिया किस तरह से इंटरफेरेंस कर रहा होता है। अगर आप ये प्रोग्राम बांग्लादेश से देख रहे हैं तो आपको बखूबी इल्म होगा कि इंडिया किस तरीके से कभी मीडिया को कंट्रोल कर रहा होता है, कभी ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर रहा होता है, कभी अपना एक्सटर्नल जो इन्फ्लुएंस है उनका वो लगा रहा होता है सिस्टम के ऊपर इलेक्शन चोरी करने के लिए, या मर्जी की वो जो आउटकम है, रिजल्ट्स हैं इलेक्शंस के, वो हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं उनके पास। लेकिन भूटान के अंदर वो किस तरह से खेल रहे होते हैं ये ज़रा देखें। दोनों में सिमिलरिटी आपको ज़रूर नज़र आएगी। बांग्लादेश को किस तरह से कंट्रोल करते हैं और भूटान को किस तरह से कंट्रोल करते हैं, इसमें सिमिलरिटी है। जो मेन इंडिया को फ़ायदा था ना वो ये था कि जब तक बांग्लादेश ओपन नहीं हुआ था दुनिया के लिए, आपको पता है कुछ साल पहले तक भी बांग्लादेश की जो पॉलिसी थी वो इंडिया सेंट्रिक हुआ करती थी, इंडिया को वो ज़्यादा फॉलो करते थे पॉलिटिकल लेवल पर। जब जब बांग्लादेश इंडिया सेंट्रिक हुआ है, ज़्यादा इंडिया को देखकर फॉरेन पॉलिसी बनाता रहा है, तब तब इंडिया का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर रहा है। जैसे जैसे बांग्लादेश दुनिया के लिए ओपन हुआ है, बाकी के मुल्कों के साथ ज़्यादा उन्होंने टाइज बनाना शुरू किए हैं, तो इंडिया का इन्फ्लुएंस कम होता रहा है। एग्जैक्टली यही चीज़ भूटान के अंदर भी होती रही है। भूटान को जानबूझ के उन्होंने दुनिया से अलग थलग रखा हुआ है, क्योंकि इनको पता है भूटान अगर ओपन होगा, दुनिया के लिए ओपन होगा, खुलेगा दुनिया के लिए, तो इंडियन इन्फ्लुएंस उस पर कम होगा। इसीलिए उनकी दुनिया जो है ना, उनकी कुल कायनात इंडिया ने अपने आप को बनाया हुआ है कि आपने देखना है तो सिर्फ इधर देखना है, न्यू दिल्ली की तरफ, इधर उधर दुनिया में बाकी जगह देखो ही नहीं। इसी हवाले से ग्लोबल टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है कि ऑन द अदर हैंड इंडिया मेडल्ड विथ भूटान इलेक्शन टू प्रिवेंट अ प्रो चाइना पार्टी फ्रॉम कमिंग टू पावर। कैसे प्रिवेंट करता है प्रो चाइना पार्टीज को? वो कह रहे हैं ऑन जुलाई 13, 2013 पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP
the opposition party won the second ever parliamentary election in Bhutan, beating the ruling party Druk Phyongsam Sokpa DPT with a surprising margin। यानी कि प्रो चाइना जो पार्टी है वो जीत गई थी। इसका मतलब है पब्लिक में चाइना के लिए बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस उसी वक्त पैदा हो गई थी। पहले से ही कोई 10-12 साल पहले से यूं समझे भूटानीज टिल्ट होना शुरू हुए थे पब्लिक लेवल पर। वो मैंने बात की थी ना, वहाँ की जो बिजनेस कम्युनिटी है वो चाहते हैं कि चाइनीज मार्केट में हम इंटर हो जाएं। मतलब उनको नजर आ रहा है कि एक दुनिया की सुपर पावर है और हम जो है वो अलग थलग हुए पड़े हैं इनके साथ, तो ये कोई अच्छा नहीं है हमारे लिए। उनको नजर आ रहा है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने की, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी इंडिया की वजह से बंद है। अब वो जो पीडीपी जीत गई प्रो चाइना पार्टी, तो इंडिया ने क्या किया, कैसे उनको पीछे करवाया, इसका जरा देखें। ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि हाउएवर इन द फर्स्ट राउंड ऑफ वोटिंग अ मंथ एंड हाफ अर्लियर द रूलिंग पार्टी which was considered friendly to China held a clear lead. The reason for this unexpected result lies in that India had interfered in the Bhutanese election by using the tool of economic assistance just before voting. इलेक्शन से थोड़ा पहले इंडिया कर क्या रहा है, अगर हरकतें चेक करें। इंडिया सडनली अनाउंस्ड टू स्टॉप सप्लाइंग सब्सिडाइज्ड गैस एंड केरोसिन टू भूटान एंड कैंसल्ड प्राइस सब्सिडीज फॉर इम्पोर्टेड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम भूटान से चुका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। उन्होंने कहा अच्छा आप प्रो चाइना पार्टी को लेकर आ रहे हैं सिस्टम में, तो हम आपको ये जो गैस की सब्सिडी देते नहीं देंगे, हम आपसे ये जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं खरीदेंगे। सीधा सीधा उन्होंने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। हालांकि इंडिया को पता था, इन्होंने रास्ते ही बंद कर रखे थे इनके, यानी इनका जो डिपेंडेंस है ना इनकी मुआशी एतबार से, इकोनॉमिक एतबार से इंडिया पे रही है। एज आई सेड, इंडिया इधर उधर उनको होने नहीं देता, चाइना के साथ उनके टाइज नहीं है, बाकी की दुनिया के साथ उनके टाइज इतने गहरे नहीं है, और इसीलिए नहीं है क्योंकि इंडिया उनको जो है वो फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल कंट्रोल करके बैठा होता। तो इकोनॉमिक एक तरह से सैंक्शंस लगा के उनको मजबूर कर रहा होता है कि आप हमारी ही मर्जी की गवर्नमेंट्स वहाँ पर बिठाएं जो कि हमारे नौकर बन के रहे। अब ये होता रहा है सिंस 1947, लेकिन अब सूरत हाल चूंकि बदल गई है। चाइना के साथ उनके जो टाइज हैं वो बहुत ज़्यादा डीप हो चुके हैं। और ब्रेकिंग न्यूज़ आपको ये बता दूं कि इसी साल 2023 में भूटान और चाइना के बीच ऑफिशियल डिप्लोमेटिक जो टाइज हैं पहली बार हिस्ट्री में बहाल होने जा रहे हैं। आपको नजर आएगा कि एम्बेसीज खुलेंगी दोनों मुल्कों की एक दूसरे के मुल्कों के अंदर। ये बहाल होने वाले इसी साल होगा, 2023 के अंदर होने वाला है। और ये भी उड़ते उड़ते खबरें पहुंची हैं, अभी किसी मीडिया आउटलेट में इसी तरह से रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन डिप्लोमेटिक सर्कल्स में ये बातें हो रही हैं कि भूटान ने इंडिया को मना कर दिया है कि आपकी जो मिलिट्री असिस्टेंस है नहीं चाहिए हमें। और इसमें फिर आप यूं समझेंगे कि इंडिया का मुकम्मल तौर पर पत्ता कट सकता है। तो हमें कैसे पता चलेगा फ्यूचर में कि भूटान ने इस चीज से उनको मना कर दिया है कि आपकी प्रोटेक्शन वगैरह की कोई जरूरत नहीं है? हमें यूं पता चलेगा कि भूटान और चाइना के जब टाइज, ऑफिशियल टाइज, डिप्लोमेटिक टाइज बहाल होंगे ना, तो ये इंडिकेटर होगा कि वो मिलिट्री जो अरेंजमेंट जो भी था इंडिया भूटान के बीच वो खत्म हो गया है। क्योंकि चाइनीज जो टॉक्स कर रहे हैं ना, उसमें इंडिया की मिलिट्री प्रेजेंस को डाउन करने के लिए भी टॉक्स कर रहे हैं भूटान के साथ कि इनको आप न्यूट्रल कर दें। मतलब हम आपको कौन सी, हम आपके ऊपर चढ़ाई करने जा रहे हैं जो आप जो है वो इनके साथ फजूल में इस तरह के टाइज बना के बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ भी होने वाली है कि वो इंडिया को बोलेंगे कि वी हैव नथिंग टू डू विद योर मिलिट्री। आप अपनी ये जो साजो सामान आप लेकर आ जाते हैं कभी कभी हमारे बॉर्डर्स पर, ये पीछे लेकर जाए, वी डोंट वांट दैट। ना आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि भूटान और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं वो कितने जो है वो नाजुक मोड़ पे इस वक्त खड़े हुए हैं। और इसमें सारा का सारा क्रेडिट अगर जाता है तो मोदी साहब को जाता है, बीजेपी वालों को। 2017 वाज अ टेस्ट केस, इसको इन्होंने मिस हैंडल किया, डोकलाम वाले क्राइसिस को। और ये बिगिनिंग थी, दरवाज़ा चाइना ने बेसिकली खोला था। ये बड़ा वेल कैलकुलेटेड उनका मूव था, ये जो आ गए थे डोकलाम के अंदर, ये बड़ा वेल कैलकुलेटेड, वेल प्लान्ड मूव था शी जिनपिंग का। और उसके बाद से लेकर जो हालात इंडिया के लिए ख़राब होना शुरू हुए हैं भूटान में, तो अभी तक संभल नहीं पा रहे।